Hi friend, this is Amir Javed. You are watching Body Training Tips. I will tell you today about gynecomastia. तो उससे पहले दोस्तों जो है, अगर आपको इसका हल चाहिए तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आपका gynecomastia मैन बूब्स प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ज़्यादातर लड़कों में मैन बूब्स प्रॉब्लम देखने में आया है। मेरे फेसबुक पेज पर काफ़ी लड़कों ने मुझे मैसेज किए हैं, तस्वीरें सेंड की हैं कि हमें जो है वो मैन बूब्स प्रॉब्लम है, इसका हल बताएं, ये क्यों होता है, ये ठीक किस तरह से होता है, इसका प्रॉपर सोल्यूशन बताएं। कुछ लड़कों को होता है वो फिर ठीक हो जाता है क्योंकि उनकी डाइट ठीक नहीं होती। ये भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। उसके बाद मैं आपको वीडियो में किसी भी जगह पर ये बताऊँगा कि आपने जो है वो मेडिसिन कौन सी यूज़ करनी है, टैबलेट कौन सी यूज़ करनी है, इसके लिए डाइट कौन सी यूज़ करनी है और एक्सरसाइज कौन सी यूज़ करनी है, जो कि मेन टॉपिक है। काफ़ी लड़कों को जो है वो मैन बूब्स प्रॉब्लम है। टी शर्ट्स पहनने में दुश्वारी होती है, मसला होता है। अगर टी शर्ट पहन के बाहर जाते हैं तो वो लोग ज़ाहिर बात है अजीब नज़र से ही देखते हैं। हमारे पाकिस्तान का कल्चर भी है जिस तरह का भी है, बल्कि वो ठीक ही देखते हैं कि ये क्या जनाना रूह आ गई है। उसके बाद आप जो है वो काफ़ी लड़के डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों ये जो है तकरीबन 13 साल की उम्र से जो है वो जिस्म में हार्मोनल तब्दीलियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैन बूब्स प्रॉब्लम जो है वो क्यों होती है, इसकी वजह क्या है। दोस्तों मैन बूब्स प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा 15 साल से 25 साल तक के लड़कों में देखने में आया है। तो इसकी वजह क्या है दोस्तों, लड़की और लड़के दोनों के जिस्म में दो किस्म के हार्मोन्स होते हैं, बॉडी में दो किस्म के हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। लड़कियों में जो है वो एस्ट्रोजन लेवल हाई होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है। लड़कों में जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा होता है और एस्ट्रोजन लेवल कम होता है। क्यों होता है? देखें दोस्तों, लड़कियों में एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा होता है, इसलिए उनमें जनाना तब्दीलियाँ आती हैं। जैसे उनके बाल छल जो है वो कम आते हैं, दाढ़ी मूछ नहीं आती। उसके अलावा जो जनाना तब्दीलियाँ होती हैं, और जो लड़का है उसमें जो है वो तकरीबन टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा होता है, एस्ट्रोजन लेवल कम होता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा होने की वजह से उनकी दाढ़ी आती है, मूछ आती है, बाल आने शुरू हो जाते हैं और उनमें मर्दाना तब्दीलियाँ आती हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जिस्म में हार्मोन्स इम्बैलेंस कैसे होते हैं। कुछ लड़कों के जिस्म में हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, उनका एस्ट्रोजन लेवल हाई हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। एस्ट्रोजन लेवल हाई होने की वजह से उनमें एक जनाना तब्दीली आती है, उनको गायनोकोमेस्टिया हो जाता है, मैन बूब्स प्रॉब्लम बन जाती है उनके लिए। उसकी जो मेन वजह है वो ये है कि आपका एस्ट्रोजन लेवल हाई हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है, जिस्म में इम्बैलेंस होता है। ये आपकी ज़्यादातर लड़कों को जो है डाइट जो है सही तरीके से ना लेने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है और लड़के काफ़ी परेशान रहते हैं। इंशाल्लाह आपको हल बताऊंगा, आप जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, लड़कों में जो है एस्ट्रोजन लेवल हाई होने की वजह से उनके ब्रेस्ट टिश्यू जो है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं और उनको ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ कि आपने इसके अलावा जो है दोस्तों एक और मैं आपको बात बताता चलूँ, जो कि ज़्यादातर मोटे लोग हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम देखने में आया, क्योंकि उनके मोटापे की वजह से उनके जो ब्रेस्ट टिश्यू हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं, उनकी खुराक ठीक नहीं है। तो मेहरबानी करके जो लोग मोटे हैं, बड़ा बड़ा टिड लेके घूम रहे हैं, वो जिम जाएँ, जिम जाके अपना टिड कम करें। इसके अलावा भी 100 बीमारियाँ हैं, उसका हल है ये। अगर आप पतले हो जाते हैं तो अगर आपका फैट लूज़ होता है, मोटापा जो है वो बहुत बुरी चीज़ है और काफ़ी बीमारियों को जन्म भी देता है। तो दोस्तों इसके अलावा जो लड़के जिम में जाकर स्टीरॉइड्स यूज़ करते हैं और कुछ सप्लीमेंट ऐसे हैं जिनसे जो है एस्ट्रोजन लेवल आपका हाई होता है और आपको जो है ये इस प्रॉब्लम को सामना करना पड़ता है। मैं सब सप्लीमेंट की बात नहीं कर रहा, कुछ सप्लीमेंट तकरीबन 100 में से 20% 25% सप्लीमेंट ऐसे हैं जिनसे आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने सप्लीमेंट को यूज़ करना है तो आप मुझे उसकी तस्वीर भेज सकते हैं अपना फेसबुक पेज पर या पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उस पर बताऊँगा कि आपने वो किस तरह से इस्तेमाल करना है या आपको उससे मसला हो सकता है या नहीं हो सकता। तो दोस्तों सबसे पहले बढ़ता हूँ मैं डाइट की तरफ कि आपने डाइट क्या करनी है। दोस्तों आपने जो है किन चीज़ों से अवॉइड करना है, ऑयली चीज़ें जितनी भी हैं, ऑयली चीज़ें, उसके बाद शुगर वाली जितनी भी चीज़ें हैं, उसके बाद फास्ट फूड, ये आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने 6 महीने कम से कम। इसके बाद बेशक खाएं जो मर्ज़ी करें, लेकिन 6 महीने जब आप इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं आपने उसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद अब आपने क्या खाना है, आपने ओवर ईटिंग नहीं करनी, हाई कार्ब फूड नहीं खाना। हाई कार्ब फूड आप गूगल पे चेक कर सकते हैं कि कौन से फूड्स ऐसे हैं जो कि हाई कार्ब, आप भी खाना खाने लगे हों या कोई भी फूड या कोई भी चीज़ खाने लगे हों, उसको सर्च मार के चेक कर लें कि ये हाई कार्ब फूड तो नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपने ओवर ईटिंग नहीं करनी। दिन में पानी आपने 8 से 10 गिलास लाजमी पीने हैं। मेहरबानी करें पानी पिया करें, बोल के किसी की पल्ले नहीं बात पड़ती कि पानी जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करने से क्या होता है, करें तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो दोस्तों आपने दिन में 3 टाइम ग्रीन टी पीनी है। उसके बाद आपने जो है वो 100 ग्राम ब्राउन राइस खाने हैं डेली। उसके बाद दोस्तों आपने जो है वो वाइट ओट्स जो है वो सुबह लाजमी खाना है नाश्ते में, आपने अपने ब्रेकफास्ट में। उसके बाद दोस्तों आपने जो है वीक में तकरीबन 3 से 4 दफ़ा जो है वो फ़िश लाजमी खानी है, स्टीम करके आपने वो खानी है। ये ना हो वो भी तल के खा रहे हो, वो भी ऑयली चीज़ों से मना किया है।
तो दोस्तों आपने जो है वो ग्रेप फ्रूट का जूस जो है वो डेली शाम को पीना है, डेली पीना है। ग्रेप फ्रूट का जूस आपने उससे अवॉइड नहीं करना, वो आपने लाजमी पीना है। ये आपने दोस्तों सिंपल सी डाइट करनी है। इतनी लंबी चौड़ी मैंने डाइट बताई नहीं, क्योंकि हर बंदा कर भी नहीं सकता, ना ही कोई जो है वो डॉक्टरों से इलाज करवा सकता है कि जाके अपने ठीक करे, तो वो इसी तजब्ज़ब में जो है वो जीता रहता है कि मेरे एक ना एक दिन जो है वो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हो सकता। अभी हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। दोस्तों एक्सरसाइज आपने क्या करनी है, एक्सरसाइज जो है वो आपने रनिंग करनी है डेली। वो आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, क्योंकि हर बंदा टाइम की पाबंदी नहीं कर सकता कि सुबह उठ के करना है या शाम को उठ के करना है। रनिंग आपने किस तरीके से करनी है, आपने 10 से 15 मिनट डेली रनिंग करनी है। रनिंग मतलब जो जॉगिंग होती है आपकी, आपने वो करनी है। ये नहीं कि आपने बहुत फास्ट भागना है, स्लो आपने भागना है और 20 मिनट लगातार भागना है। अगर आप बहुत थक जाएँ तो आपने 10 मिनट बाद 1 मिनट का वक्फा, बल्कि 1 मिनट ज़्यादा होगा, 30 सेकंड का वक्फा ले सकते हैं। उसके बाद फिर आपने 10 मिनट लगातार भागना है। इसके फौरी बाद आपने 2 मिनट का रेस्ट करना है और आपने कार्डियो वर्कआउट करना है। कार्डियो वर्कआउट के लिए मैंने जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं कि कौन सा कार्डियो वर्कआउट आपने करना है। तो दोस्तों आपका कार्डियो वर्कआउट ख़त्म हो, इसके बाद आपने 2 मिनट का रेस्ट करना है और फिर आपने अपना अगला जो मेन जो इम्पोर्टेंट है वो आपने पुशअप लगाने हैं। पुशअप आपने किस तरह से लगाने हैं वो मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आपने पहले 5 पुशअप लगाने हैं, उसके बाद आपने उठ जाना है, 10 सेकंड की ब्रेक देनी है, फिर आपने 6 लगाने हैं, फिर आपने उठ जाना है, फिर आपने 10 सेकंड की ब्रेक देनी है, फिर 7 लगाने हैं, फिर इस तरह आपने एक बढ़ाना है, 8 लगाने हैं, 10 सेकंड बाद आपने 9 लगाने हैं, 10 लगाने हैं। जो कि न्यू है वो अगर तो 10 तक लगा सकता है या 15 तक लगा सकता है, वो 15 लगा के फिर एक नीचे भी आएगा 10-10 सेकंड का वेट करके। जब उसके 15 पूरे हो जाएंगे 10 सेकंड का वक्फा दे के, फिर उसने 10 सेकंड का वक्फा दे के 14 लगाने हैं, फिर उसने 10 सेकंड का वक्फा दे के अपना 13 लगाने हैं, फिर 12 लगाने हैं, 10 सेकंड, ऐसे ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। दोस्तों जो लोग ज़्यादा लगा सकते हैं, 20 लगा सकते हैं, 30 लगा सकते हैं, उन्होंने भी ऐसे ही 20 पर जाना है 10-10 सेकंड का वक्फा दे के, फिर उन्होंने ऐसे ही नीचे आना है 10-10 सेकंड का वक्फा दे के। तो दोस्तों ये थी हमारी एक्सरसाइज। आपने 6 मंथ जो है लगातार करना है, इंशाल्लाह आपको जो है वो रिलीफ मिलेगा। ये आप मत समझें कि आपको जो है वो रिलीफ नहीं मिलेगा। आप 2 दिन 3 दिन में रिज़ल्ट ना मांगें, एक दफ़ा वर्कआउट करके चेक करें। तो दोस्तों अब जो है वो मैं बढ़ता हूँ अपने मेडिसिन की तरफ। टैबलेट है जो है वो एक टैबलेट है, वो मैं आपको बताता हूँ आपने कौन सी खानी है। आप वो ख़रीद सकते हैं कहीं से भी, ऑनलाइन ले लें, आप ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं उसको। दोस्तों गायनी बर्न के नाम से एक टैबलेट है, मैंने नाम डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वो भी चेक कर सकते हैं। गायनी बर्न के नाम से एक टैबलेट है, वो आपने सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद खानी है। अगर आप सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद ना खाएं तो दिन के या अपना रात के 1 घंटे बाद खानी है। दिन में 1 गोली आपने वो खानी है डेली, और आपने एक्सरसाइज लाजमी करनी है अगर आप ठीक होना चाहते हैं। और इसको आप जो है वो लाइट मत लें कि ये लाइट सा काम है। उसके अलावा आप ऐसे फूड इस्तेमाल करें जो कि आपके हार्मोन जो है वो बैलेंस करेंगे। आप गाजर का जूस पिएँ, ऑरेंज का जूस पिएँ, पोमोग्रेनेट का जूस पिएँ। इसके अलावा आप ऐसे जूसेस इस्तेमाल करें, फ्रूट इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा। आपको अल्लाह ने खुद भी अकल दी है, आपको पता होना चाहिए कि मेरे लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। खैर जो लड़के जो है वो जिम जा रहे हैं, जिम लगा रहे हैं, उनके लिए भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है कि उन्होंने चेस्ट का वर्कआउट कौन सा करना है। अगर उनको मैन बूब्स प्रॉब्लम है तो वो चेस्ट का वर्कआउट वैसे भी लड़के कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो लड़के जो है ये वर्कआउट करें जो कि जिम जा रहे हैं चेस्ट का। तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ इजाज़त चाहूँगा। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।